भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था गवर्नर जनरल और वायसराय का शासन। ये अधिकारी भारत में ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च प्रतिनिधि होते थे। गवर्नर जनरल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका कार्य प्रशासन चलाना, कानून बनाना और व्यापार को नियंत्रित करना था। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने न्यायिक सुधार किए और प्रशासन को व्यवस्थित बनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जिससे जमींदारी व्यवस्था को बढ़ावा मिला। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली लागू की, जिससे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कई सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा का अंत, लेकिन उनके सुधारों ने भारतीय समाज में बदलाव की शुरुआत की। लॉर्ड ऑकलैंड के समय प्रथम अफगान युद्ध हुआ, जिससे ब्रिटिश शासन की कमजोरियां सामने आईं। लॉर्ड एलेनबरो ने अफगान युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। लॉर्ड डलहौजी की नीतियां 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण बनी। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए कई राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ। उन्होंने इस विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए, लेकिन बाद में शांति स्थापित करने की कोशिश की। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। उन्होंने 1857 के बाद शांति स्थापित करने का प्रयास किया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, जिससे पूरे भारत में विरोध और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। उनके समय में भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। गवर्नर जनरल और वायसरायों ने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। उनका शासन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना। ऐसी ढेर सारी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।